नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। आज है 20 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। हमारा जो वीडियो होता है उत्तर प्रदेश के डेली करंट अफेयर से संबंधित होता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपसे कल पूछा गया था। तो कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था, तो वह है देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थापित होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है देश का पहला खिलौना क्लस्टर जो है स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार अब गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में खिलौना क्लस्टर स्थापित करेगी। तो यह जो क्लस्टर है, खिलौना क्लस्टर, है गौतम बुद्ध नगर का एक क्षेत्र है ग्रेटर नोएडा, वहां पर जो है स्थापित होगा और यह जो है देश का पहला पहला खिलौना क्लस्टर होगा। और इसको जो स्थापित करने का जो उद्देश्य है वह है खिलौना उद्योग को बड़े पैमाने पर एक साथ रखा जाना और साथ ही जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी जोड़ा जाएगा। और इस खिलौना क्लस्टर या जो टॉय सिटी है उसको जो कितने साल में जो है बनकर यह तैयार हो जाएगी, तो 2 साल में जो है यह बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके लिए जो है 100 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, यानी कि 100 एकड़ जमीन पर जो है इसका निर्माण होगा, जिसमें से लगभग जो 50 एकड़ यानी कि आधी जमीन है उस पर 80 जो खिलौने कारखाने होंगे उनको जो है स्थापित किया जाएगा। और बची हुई जो 50 एकड़ जमीन है उसको जो टॉय सिटी के विस्तार के लिए छोड़ दिया जाएगा, यानी कि जो भविष्य में अगर कभी इसके विस्तार की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी भूमि जो है रिक्त रखी जाएगी। साथ ही जो है अंतर्राष्ट्रीय हब के रूप में भी इसको स्थापित किया जाएगा या इसको विकसित किया जाएगा। साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने हाल ही में जो टेक्सटाइल हब है उसको भी बनाने की घोषणा की है। तो जो टेक्सटाइल हब है वह कहाँ पर बनेगा, तो वह प्रदेश के गोरखपुर शहर में बनेगा। यह बात आप याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है जिसका कि आपको हमें आंसर करके कमेंट में बताना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक निर्णय लिया है कि जो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा है उसका उन्होंने जो है नाम परिवर्तित कर दिया गया है और किसके नाम पर जो है इसको रखने की घोषणा की गई है। तो इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला एयरट्रोपोलिस बनेगा। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि देश का पहला एयरट्रोपोलिस बनेगा। गौतम बुद्ध नगर देश का पहला एयरट्रोपोलिस बन जाएगा और इसको जो बन जाएगा तो इसको जो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है MSME और कृषि क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां है उनकी शुरुआत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एयरट्रोपोलिस जो होता है यह क्या होता है, तो यह एक महानगरीय उप समूह होता है और जिसका बुनियादी ढांचा, भूमि उपयोग और अर्थव्यवस्था एक हवाई अड्डे पर जो है केंद्रित होती है। तो इसका जो आधारभूत ढांचा होता है वह प्रमुख रूप से जो है भूमि उपयोग पर और अर्थव्यवस्था इसकी जो अर्थव्यवस्था होती है हवाई अड्डे पर केंद्रित होती है। आपने कई सारी अर्थव्यवस्था सुनी होगी जैसे कृषि केंद्रित होती है। तो जो कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं और कृषि से ही वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन निर्वाह होता है। उसी टाइप से यह जो इसकी जो अर्थव्यवस्था होगी वह एक हवाई अड्डे पर केंद्रित होगी। तो जो हवाई अड्डा जो है यहाँ पर बनेगा तो उसके क्या क्या आवश्यकता है उसी के रूप में जो है आसपास में जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे वह इसी को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे और यहाँ के जो लोग होंगे वह अपना जो जीविका निर्वाह है वह यहाँ पर जो हवाई अड्डे पर जो जरूरत होती है उन्हीं से जो रिलेटेड जो सामान है उसका उत्पादन करके अपना जीविका जो निर्वाह है वह करेंगे। साथ ही यह जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एरो और मेट्रोपोलिस 2 शब्दों से मिलकर बना है जिनका अर्थ होता है उड्डयन और महानगर। यह जो है इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ता है और जो एयरट्रोपोलिस शब्द है इसका सबसे पहले इस्तेमाल न्यूयॉर्क के वाणिज्य कलाकार निकोलस डेसेटिस ने किया था। तो यह जो नाम है आप याद रख सकते हैं कि इस प्रकार का जो शब्द है इसका सबसे पहले जो उपयोग है या इसका जो इस्तेमाल है किसके द्वारा किया गया था, तो न्यूयॉर्क के एक वाणिज्य कलाकार है जिनका नाम है निकोलस डेस्टिस, उनके द्वारा जो है इस शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया था। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ नगर निगम ने लखनऊ वन सिटीजन ऐप विकसित किया है। तो यह जो लखनऊ नगर निगम है उनके द्वारा यह ऐप विकसित किया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था।
तो इसका जो शुभारंभ किया गया था वह किया गया था आशुतोष टंडन गोपाल, इनके द्वारा जो है इस ऐप का जो है शुभारंभ किया गया है। नगर निगम का ऐप लखनऊ वन सिटीजन को जो है लॉन्च कर दिया गया है, और यह लॉन्च किसने किया तो आशुतोष टंडन गोपाल ने। और यह उत्तर प्रदेश में क्या है तो ये उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री है, इनके द्वारा लखनऊ नगर निगम का जो ऐप है लखनऊ वन सिटीजन ऐप, उसका जो है शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है। यह जो ऐप है 4 भागों में बटा हुआ है, और जो है इस नगर निगम से संबंधित सभी सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो यह जो ऐप है 4 भागों में बटा हुआ है। साथ ही जो जितनी भी जो सेवाएं है नगर निगम के, अब नगर निगम का जो मुख्यालय है या कार्यालय होता है वहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे मोबाइल के माध्यम से जो सभी सुविधा है नगर निगम की वह यहाँ की जो जनता है उसको प्राप्त हो जाएगी। और यह जो ऐप है इस पर जो है शिकायतें भी जो है दर्ज कराई जा सकती है, जैसे कि कहीं नगर में जैसे मृत पशुओं का निस्तारण, जो पशु है वह मर जाते हैं तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या उनका सही तरीके से जो है निपटान करने के लिए शिकायत की जा सकती है। साथ ही अगर सफाई कहीं पर नहीं हो रही है तो उसकी भी जो शिकायत है वह की जा सकती है। कूड़ा एकत्र होना, घर घर से कूड़ा एकत्र न होना, इसकी भी रोड लाइट, अगर सड़कों पर अगर जो लाइट है वह खराब हुई है तो उसका भी जो है शिकायत इस ऐप के द्वारा की जा सकती है। साथ ही सड़कों और फुटपाथ की जो मरम्मत है उसका भी काम इसके द्वारा किया जाएगा। मलबा निस्तारण का भी काम, सिविल लाइन का चौक होना, जल भराव की दिक्कत आदि दर्ज हो सकेगी। तो यानी कि अब घर बैठे जो है जो नगर निगम ऑफिस में जाके जो कार्य करने होते थे वह अब घर बैठे मोबाइल के माध्यम से हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो यह ऐप है लखनऊ नगर निगम के द्वारा जो है विकसित किया गया है, और इसका जो शुभारंभ है नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल के द्वारा किया गया था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है महाराजगंज में जो है जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वन प्राणी सप्ताह 2020 था, जो कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो है चला था, कि जो चला था उसका जो समापन का जो अवसर था उस पर वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाला जो ये संरक्षण केंद्र है इसका शिलान्यास किया गया था। तो जो समापन अवसर हुआ था उस पर जो है इसका शिलान्यास किया गया था, और यह केंद्र महाराजगंज में जो है स्थापित हो रहा है। और इस अवसर पर जो मुख्यमंत्री है उन्होंने गिद्धों के संरक्षण पर किए गए शोध जो गिद्धों का संरक्षण था उस पर जो शोध हुआ उससे संबंधित एक पुस्तक जिसका नाम है गड़ा कॉरिडोर एवं वाल्मीकि पर्यावरण चेतना का भी विमोचन किया था। तो यह जो दो बुक्स है इनका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। एक बनता है गड़ा कॉरिडोर और दूसरा बनता है वाल्मीकि पर्यावरण चेतना का विमोचन जो है इनके द्वारा किया गया था। साथ ही जो गड़ा कॉरिडोर नामक पुस्तक पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों के स्वच्छ विचरण के लिए आवश्यक कॉरिडोर को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो जो गड़ा कॉरिडोर जो नामक पुस्तक है उसका संबंध किस है, उत्तर प्रदेश किस टाइगर रिजर्व से? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व से जो है इसका संबंध है। तो यह इस जो संरक्षण केंद्र है इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जिसको कि आप याद रख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।